अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हमना अजीम आपके चैनल इन्फो न्यूज़ नेटवर्क पे। आज की हमारी गेस्ट जो है आप लोग पहचान तो गए होंगे, चूँकि मैंने हमारी कहा है तो ये ज़रूर एक ख़ातून है। ये ख़ातून नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं। ये रोल मॉडल उन लोगों के लिए हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि मैम ने हमें सिखाया कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। आज की हमारी जो गेस्ट है वो है मैम नुसरत सहर अब्बासी, जो कि MP है सिंध में। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम हमना, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, आप कैसी हैं? मैं लाहौर में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। जी मैम, स्पेशल SSTO के जो है इवेंट के लिए लाहौर आई हुई है। मैम आपको कैसा लग रहा है लाहौर आके? अरे कोई मैं पहली बार थोड़ी आई हूँ लाहौर। मैंने कहीं सुना था कभी बचपन में कि जिसने लाहौर नहीं देखा उससे जमिया ही नहीं। तो मैंने कहा कि जमना है तो जाओ लाहौर देखो, तो लाहौर देखती रही हूँ। लाहौर बहुत प्यारा शहर है, बहुत जी प्यारा। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैम आप कुछ बताएं, आपका किस तरह का आपको अब दो मुख्तलिफ प्रोविंस हैं, सिंध और लाहौर पंजाब। तो चूँकि आप सिंध में रहती हैं, हम पहले आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल के बारे में बात करते हैं। मैम आप एक लीडर हैं, आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हैं। मैम ये पॉलिटिक्स का सफ़र कैसे शुरू हुआ? हम ना चूँकि तुम भी मेरे जेंडर के हिसाब से फ़ीमेल हो, मैं भी हूँ। बेटा देखो, मेरा जो सियासी सफ़र था, मैं हमारे घर में अम्मी अब्बू की तरफ से सिर्फ तवज्जो थी पढ़ाई पर। पढ़ना है और वैसे भी अक्सर यही होता है कि पहले पढ़ाई, बाद में जो कुछ करना है। तो वहाँ माँ बाप के घर में तो सिर्फ पढ़ाई थी और किस पॉलिटिक्स तो दूर दूर तक नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि सियासत होती कैसे, कैसे करते हैं। जब मेरी शादी हुई अब्बासी फैमिली में, वो ख़ानदान पूरा सियासी था। ठीक है, मेरे जो फादर इन लॉ थे वो ख़ुद मजलिस शुरा के मेंबर थे और बड़े पीर साहब शाह मर्दा शाह के वो बहुत अच्छे गहरे दोस्तों में थे और मुस्लिम लीगी थे। तो जब मैं आई तो मेरे ससुर को शौक़ था कि उनकी एक बहू जो हो, जैसे वो वकील हैं, लॉयर हैं, तो मेरी एक जो बहू है वो भी लॉयर बने। तो मैं इस तरह पास करके आ चुकी थी अपना LLB। जब यहाँ आई ससुराल तो मेरे ससुर ने कहा चलो बेटा मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू करो। तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी और मैंने कोर्ट जाना शुरू कर दिया। देन इसी तरह मैंने वहाँ आर्ग्यूमेंट्स दिए और एक दो पुलिस वालों की पेटियाँ उतरवाईं। मतलब पेटी से मुराद नहीं, उनको सख्ती उन पे हुई। ये अच्छी एक चीज़ मुझे मेरे ससुर को नज़र आई। मेरे ससुर ने तब सोचा कि बेटा अब तुम्हें सियासत में आना चाहिए। तो फिर मैं सियासत में आई और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मेहनत की पॉलिटिक्स में और मैंने वहाँ भी काम कर रही थी, उधर भी। तो वहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन हुआ और मैं वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट अपनी पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की, इलेक्ट हुई और फिर सफ़र शुरू हो गया सियासत का। अल्लाह पाक ने बचपन से कॉन्फिडेंस दिया था। मैं आपको हमना ये बात बताऊँ और सबको बताना चाह रही हूँ कि बचपन से मेरी ये थी मेरे दिमाग में कि मैं जब शऊर की उस मंजिल पे आई कि जब मैं समझने लगी अपनी क्लास में भी कि जो वो, क्योंकि को एजुकेशन थी, मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, कि वो लड़का या वो लड़की अगर इस गेम को जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं। अगर उसमें ये सब कुछ क्वालिटीज़ हैं तो मैं भी तो मेहनत करके कर सकती हूँ ना। बिलीव मी बेटा, मैंने हर वो काम किया, हर उस गेम में, हर उस ड्रामा में, हर उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया जो कैरिकुलम में होता था और जो एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में होती थी। तो मैं ये किया करती थी ताकि मेरे अंदर एक था कि मैं थ्रस्ट था और मेरे बाबा को ये चीज़ मेरी अच्छी लगती थी। और वह पहले की बात थी बेटा, इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे कहीं भी भूर बन जाऊँ, वहाँ गेम्स हो रहे हैं, मेरे बाबा इजाज़त दे देते। कहीं भी जाऊँ और बच्चियों को इजाज़त नहीं मिलती थी। तो मुझ में ये था और तब हालांकि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को बहुत कम कहीं जाने की इजाज़त देते थे। तो मैं शुरू से ही गेम्स में भी थी, पढ़ाई में भी नंबर 1 आती थी और ये चीज़ मेरे आगे मेरे उसमें शामिल थी। तो इसी तरह जब मैं शादी होकर इधर आई और मैंने वकालत की, तब भी मैंने कोशिश की कि सबसे आगे रहूं, क्योंकि 2 या 3 तो खातून थी वकील। उसके बाद फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया और पहली बार मुझे मेरी पार्टी ने मेरी कारकर्दगी को देखते हुए मुझे MPA की रिज़र्व सीट दे दी और उसके बाद से मैं MPA हूँ असेंबली के फ्लोर पे, यानी सिंध असेंबली में MP हूँ। जी मैम, बिल्कुल हमने आपका नाम बहुत सुना है, हर जगह आपने बहुत किया है। मैम आपने बताया हमें कि आपके ससुर ने आपको बहुत प्रमोट किया इस चीज़ के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि
पेरेंट्स हों वो करते हैं, लेकिन एक आपके फादर इन लॉ ने आपको किया, तो ये आपके लिए बड़ा इंस्पायरिंग होगा बेशक। तो मैम आप बताएं कि क्या अब भी आपकी फैमिली चाहती है कि आप और आगे बढ़ें? आपके बच्चे क्या, मतलब आपके हस्बैंड, उनका क्या इस बारे में रद्द-ए-अमल है? देखो बेटा, मैं ये ये मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि हमेशा माँ बाप डरते रहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी ऐसे ससुराल में हो जहाँ उसको उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, और उनमें से मैं एक हूँ जिसको ये इजाज़त मिली। मुझे ऐसा ससुराल मिला, मेरी सास खुद हेड मिस्ट्रेस थी माशाल्लाह, मेरी सारी जो नंदे हैं सब कोई डॉक्टर, कोई तो एक तालीमी घराने में मेरी शादी हुई। ना सिर्फ तालीमी घराना था, बल्कि उसमें ये था कि जिसको जो करने की ख्वाहिश है उसे करने दो। तो जब मुझे सियासत में लाया गया तो मुझे मेरे ससुर ने बाकायदा सपोर्ट किया, और यकीन माने जब मैं वकालत के लिए जाती थी और अपने केसेस के लिए कभी मैं सुस्ती भी करती थी तो मेरे ससुर मुझे कहा करते थे, उठो चलो मर्द बनो, ये ख़वातीन की तरह कैसे बैठ गई हो। हालांकि मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मेरा नहीं था। कहते नहीं बेटा, तुम मेहनत करोगी, इस तरह करोगी तो आगे जाओगी। तो ससुराल बहुत अच्छा मिला, अल्लाह पाक सबको ससुराल अच्छा मिले। अब आपके सेकंड पार्ट पे आती हूँ कि मेरे अपने बच्चे, अब फैमिली इन लॉज ने तो मुझे इजाज़त दी तो मैं तीसरी बार तक इस यहाँ चल आई ना। अच्छा, इसमें सबसे अहम किरदार है हस्बैंड का। शौहर अगर चाहेगा तो बीवी जो है वो बाहर निकलेगी, काम भी करेगी, और अपनी जितनी ख्वाहिशात हैं उसकी, और उसके अंदर जो स्किल्स हैं खुदा ने उसमें जो खूबियाँ दी हैं वो उसको सही तरीके से दुनिया में दिखा सकती है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया। अगर वो मुझे शुरू में ही रोक देते, क्योंकि हम ख़वातीन का जो सिलसिला है वो ज़्यादातर जब निकलते हैं तो मर्द हजरात के साथ हमें बैठना उठना, और दूसरी बड़ी बात कि रात के सियासत में रात को 2-2 बजे भी वापस आना पड़ रहा है। तो अगर तो मेरे हस्बैंड को मुझ पर शक हो जाता या एतमाद नहीं होता, फिर मैंने उनके उस एतमाद को बरकरार रखा। ऐसे कि मैं 10 लोगों में बैठी हूँ और रात का कोई भी पहर हो और मेरे हस्बैंड घर पे हों, उनको इतनी यकीन था कि मेरी बीवी इतनी मेरी बाकिरदार है, कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें हैं बेटा, दोनों हाथों से ताली बजती है। बिल्कुल मैम, आप सही कह रही हैं। मैम आपने, चूँकि आप इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन हैं, हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले आप में एक बहुत ही अच्छी तब्दीली आई और बहुत सारे लोग इससे बहुत खुश हुए। तो मैम ये जो आपने सारा आपका पर्सनैलिटी चेंज हुई, गेटअप चेंज हुआ, मैम इसके पीछे कुछ अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहें कि कुछ लोग बदलना चाहते हैं लेकिन उनके लिए बदलाव मुश्किल हो जाता है, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी या आपकी क्या इसके पीछे वजह थी? थैंक यू सो मच हमना आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे हर जगह क्योंकि मैं नुसरत सहर अब्बासी, अल्लाह पाक का करम है कि मुझे दुनिया में काफ़ी लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, और ये चेहरा सब जानते हैं, लेकिन मेरे चेहरे के साथ मेरी आवाज़ ज़्यादा अहमियत रखती है। तो बेटा ये जो कोविड डेल्टा आया, इस कोविड, हालांकि हम सब वैक्सीनेटेड थे, मेरे पूरे बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे, हम 2 हस्बैंड 5 लोग। इसके आने के बाद जो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आई, यानी मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था, और जैसे एक माँ ने अपने बच्चों को देखा, और तो वो तो एक चीज़ थी, लेकिन ये चीज़ इससे नहीं है कनेक्टेड। मुझे था दिल में कभी कभी, मैं जो मेरा पहले गेटअप था आप सब लोग जानते हैं कि मैं तकरीबन इसी तरह का किया करती थी, बस बाकी ये और ये इसमें तब्दीली आई है। ये चीज़ बस मैं 3 अगस्त को सोई हूँ, मुझे नहीं पता, ये मेरा रब जानता है और मैं जानती हूँ। लेकिन मैं अपने बेटे का ज़िक्र ज़रूर करूँगी, और मैं अपने हस्बैंड का, कि वो उनकी ख्वाहिशात में ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं ये इस तरह लूँ, क्योंकि हर मर्द को हिसाब देना पड़ेगा। ये मैं लाइव कह रही हूँ, हर मर्द को अपनी बहन, बेटी, बीवी का हिसाब देना है, माँ का हिसाब देना है, कि वो अगर बेपर्दा है तो फिर वो अल्लाह को हिसाब देगा। तो उनका है, तो उनको डर लगता था कि हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल वो दुआ तो मांगते थे, लेकिन शौहर डर के मारे कह नहीं सकते, और बेटा भी डर के मारे। स्लोली वो मेरा बच्चा बाहर से पढ़ा हुआ बच्चा है, उसने यूके से इंजीनियरिंग की हुई सॉफ्टवेयर में, लेकिन वो 5 वक्त का नमाजी है और इस्लाम को बहुत अच्छे से माशाल्लाह। लेकिन वो बच्चा मुझे डर के कहता था, मम्मा मैं चाहता हूँ, तो मैं उसको कहा करती थी मैं नुसरत सहर अब्बासी हूँ। उस वक्त देखें क्या इंसान को थोड़ा सा प्राउड, और मैं इतना, लोग मुझे जानते हैं, मेरा चेहरा जानते हैं, और तुम चाहते हो कि मैं पर्दा करूं, फिर मेरी जो वो शोहरत है वो सारा ये होगा, ये अजीब। और एक दफ़ा तो मैंने उसको बाकायदा डांट के कमरे से निकाल दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी। लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि 3 अगस्त की रात को मैं सोई हूँ,
4 अगस्त की रात को मैं उठी हूँ तो किसी ने मुझे कोई फोर्स नहीं किया. मैं आपको बता रही हूँ बेटा, मेरा उस दिन जाना था, असेंबली जाना था, मुझे जिन्ना हॉस्पिटल जाना था, मुझे गवर्नर हाउस में कुछ काम था. तो मैं सुबह उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, वज़ू किया है, और मैंने अपने घर में जो भी उस वक्त अबाया ये नहीं था, लेकिन जो लंबी मैं शर्टें पहनती थी, और मैंने अपने आप को पूरा कवर किया और मैं निकल गई. और उस दिन मुझे नुसरत सहर अब्बासी को किसी ने नहीं पहचाना. ये है कि मैं एक आम औरत बन के बाहर निकली थी, लेकिन जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ निकली उसने एकदम से इधर से देखना शुरू कर दिया, ये तो अदी की आवाज़ है. तो मुझे मेरी असेंबली में भी रोकने की कोशिश की गई, जहाँ मैं 13 साल जाती रही हूँ. तो उन्होंने कहा ये कौन खातून चली आ रही है. जब मैंने कहा अदा मैं नुसरत सहर अब्बासी हूँ, अद्दी 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 कहकर, तो ये हुआ. और दूसरी बात मैं यहाँ ज़रूर आपके यहाँ इंटरव्यू में कहना चाहूँगी बेटा कि मुझे मेरे इस गेटअप की वजह से मैं 95% लोगों को कहूँगी कि मुझे अप्रिशिएट किया गया, मुबारकबाद. लेकिन 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि चलो आहा इस एज में आकर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. ओ भाई मैं चली ना, मुझे जाने दें. अल्लाह जिनको नहीं अल्लाह उनको हिदायत दे. ये हिदायत की बात होती है जिसको अल्लाह दे. इसलिए ये मुझे अल्लाह की तरफ से आई है. मैं इसी में चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो. और बाकियों को मैं किसी को नहीं कहती कि मैं बैठकर तबलीग करूँ, नहीं पहनो. हर किसी का अपना दिल है, अपनी मर्ज़ी है, जो जैसा पहने जिस तरह रहे उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता. जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल हिदायत है जो अल्लाह की तरफ से आती है, और हमें बहुत खुशी हुई आपको इस तरह देख के. हम अल्लाह ताला से और दुआ करेंगे कि अल्लाह आपकी तरह हमें भी राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आप जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन हम सब के लिए रोल मॉडल है कि शक्ल दिखाने से नहीं बल्कि आवाज़ और आपके किरदार से सब कुछ होता है. बिल्कुल ऐसे ही है. मैम आखिर में बिल्कुल अब हमारा टाइम शॉर्ट है, तो कोई आप छोटा सा मैसेज या कोई मज़ाहिया या कोई भी चीज़ सिंधी में या कुछ भी हमें कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए तो हमें बहुत खुशी होगी. अच्छा मैं सुनाती हूँ आप लोगों को. अगर सिंधी में कह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उर्दू में से जिसको समझ. मैम आप दोनों में सुना, पहले सिंधी में सुना दे फिर. चले मैं एक वाक़या सुनाती हूँ जो मुझे भी हंसी आती है कभी कभी, और सबको बता रही हूँ. सारे बच्चे भी सुन रहे होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं. बचपन में जब मैं प्राइमरी क्लास में पढ़ा करती थी तो जॾहिं मां पंहिंजी क्लास में पढ़ंदी हुअमि त आधी छुट्टी जेका हाफ थींदी आहे न, उन में भॼण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे. त अॼु अहिड़ा सख़्तु पीरियड आहिनि, भॼूं क्लास खां भॼूं. त मां छा कयो, पंहिंजे स्कूल में पंहिंजा ग्रुप ठाहे, मां ग्रुप लीडर हुयमि. ग्रुप लीडर जी हैसियत में मां उन्हनि खे चयो हाणे भॼण जो टाइम अची वियो आहे न, हाफ टाइम आहे, सभु पंहिंजे क्लासनि में आहिनि. उन्हनि ॾींहंनि में वॾे पैंचनि जो फैशन हो, है न. त मां सभिनीनि खे चयो त हलो, ऐं असांजो जेको गेट हूंदो हो न, उन जा ईअं शीखूं निकितल हूंदियूं, डिघियूं. सभु मुंहिंजा दोस्त जेके आहे उन्हनि सभिनीनि खे मां टपाए छॾियुमि. हाणे आख़िर में मां आहियां, हाणे मूंखे टपणो आहे, भॼणो आहे न स्कूल मां. जॾहिं मां मथे चढ़ियमि ऐं टपण जे करे हेठि लथमि त उहे जेके शीखूं हुयूं न, उन में मुंहिंजो पैंचो लटकी वियो, मां हीअं पई लटकां. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. उम्मीद है कि आप, ये मतलब नहीं है कि सब आधी छुट्टी में भागें. जी बिल्कुल छुट्टी में नहीं भागना. ये बचपन की कुछ हसीन यादें होती हैं जो हमारे साथ रह जाती हैं. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के देखने का. मैम आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. इंशाल्लाह हम आप लोगों को एक नए गेस्ट और एक नए इंटरव्यू के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.